प्यारे बच्चों, आज आप लोग सवालों के सुबह के लिए तैयार हैं? यस सर। सभी लोग एक एक प्रश्न करेंगे और कोई प्रश्न रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछ दिया है तो उसको दूसरे लोग नहीं पूछेंगे। चलो, सुने सब लोग। इसने पूछा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बताया किस क्या? रतौंधी। बहुत सही बताया इसने। ठीक है, रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसको हो जाती है तो उसको जैसे अंधेरा होता है, रात होती है तो उसके बाद उसको दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए यदि विटामिन ए की आप दवा खा लोगे तो आपको दिखने लगेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा पूछिए। कौन से ग्रह का रंग आसमानी होता है? अरुण। अरुण ग्रह का रंग आसमानी। आसमानी होता है। बहुत सही। भारत के सबसे बड़े तटरेखा कौन सी है? गुजरात। भारत के किस प्रांत की तटरेखा सबसे ज्यादा है? गुजरात। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। चलिए। किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? हाँ। बुलबुल। अरे वाह, बहुत सही। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? हाँ। एलुवियल। दोमट। ताजमहल कहाँ स्थित हुआ था? आगरा में। ताजमहल आगरा में स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना। मीराबाई का भाषा क्या है? ब्रज भाषा। हाँ, मीराबाई ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखती थी। ऐसा कौन सा सब्जी है जो खाने से खून साफ होता है? हाँ। करेला। अरे वाह, करेला खाने से खून साफ होता है। बहुत सही। हरी क्रांति किससे उत्पादन है? फसल संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। हीरा किस राज्य में पाया जाता है? हाँ। मध्य प्रदेश में। किस देश में 5000 का नोट चलता है? वियतनाम में 5000 का नोट चलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। विलय नीति का संबंध किससे है? डलहौजी। हाँ, विलय नीति जो है लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हाँ। 29 अगस्त। बहुत सही। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। विश्व में मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। बड़ा आसान है। फसल खड़ी रहती है मिट्टी में। फसल खड़ी रहती है मिट्टी में। वाह भाई वाह। डॉक्टर भीमराव का जन्म कब हुआ था? सन 1991। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ। राजस्थान। वाह भाई। चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर क्या है? बहुत सही। 1098। वाह भाई वाह, देखो दिमाग लगाया लड़का। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नहीं, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थान। गांधी जी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। गोवा का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। गोवा तो यही है भैया, रहेगा 1 रुपया। दूध उत्पादन। हाँ। सफेद उत्पादन किस? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्लाज्मा का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लाज्मा का कोई युद्ध नहीं हुआ था, प्लासी का युद्ध। हाँ, वही प्लासी का युद्ध किसके बीच? हाँ। क्लाइव और सिराजू दौला। बहुत। चलिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 1917। जीएसटी 1 जुलाई 1900। आगे बनो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, किसने नारा कहा था? बहुत सही। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें का नारा किसने दिया था? जैसे मैडम ने पूछा कि जीएसटी कब लागू हुआ था और बताया कि 1 जुलाई 1917 को, मैं इसी को बताना चाहता था। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कोई भी सामान खरीदते हो मार्केट से, ठीक ना,
कोई भी सामान आप खरीदते हो, बाजार से खरीदते हो, तो उस पर हम टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स। जीएसटी के रूप में हम टैक्स देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से लगाती है, SGST रहता है, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबका क्या होता है? GST है। अब जान गए GST का फुल फॉर्म क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड, थोड़ा सा अंग्रेजी का भी ज्ञान ले लीजिए। जो GOOD, गुड, गुड मीन्स क्या होता है? GOOD, गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन S लगा दोगे, GOODS, गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान। गुड्स मीन्स क्या होता है? वस्तु और सामान। इंग्लिश का भी ज्ञान ले लीजिए। तो आज का सवालों की सुबह कैसी लगी? काफ़ी लोग अच्छा प्रश्न किए हैं। जो नहीं किए हैं, निश्चित रूप से अगले दिन से वो लोग सब लोग एक प्रश्न जो है तैयार करके आएंगे। किसी से भी पूछ के तैयार करके आइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने साथ दूसरों का भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले दिन फिर मिलते हैं नए नए सवालों के साथ।